अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हम एलाइड एंगल की डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। फिर उन एलाइड एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है क्या होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, वो किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, अच्छा जी। सो सबसे पहले जो डेफिनेशन है एलाइड एंगल की वो क्या है? द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स, द एंगल्स associated with basic angles, the angles associated with basic angles of Meyer theta to a right angle or its multiple are called allied angles. So the angles of Meyer, the angles of Meyer 90 degree plus minus theta, 180 degree plus minus theta, 270 plus minus theta, 360 degree plus minus theta are known as allied angle, allied angles. ठीक है जी। डेफिनेशन क्या है कि द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एंगल हो थीटा और उसको हम एसोसिएट करें राइट एंगल या उसके मल्टीपल के साथ, ठीक है, तो वो जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? एलाइड एंगल। ठीक है, हमने अभी डेफिनेशन क्या डिस्कस की कि अगर हमारे पास कोई बेसिक एंगल हो थीटा, उसको हम, सिंपल बात है कि अगर हम किसी एंगल को, जो बेसिक एंगल जिसको हम कह रहे हैं थीटा, अगर उसको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए 90 के साथ या उसके मल्टीपल के साथ, ठीक है, 90 के मल्टीपल क्या होते हैं? 90, 180, 270, 360 या उसके अलावा जो भी आते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल क्या है, 90 का टेबल आपने पढ़ते जाना है, तो जो जो वैल्यू आएगी वो सारे के सारे क्या है? 90 के मल्टीपल्स है। तो 90 क्या है? ये भी 90 के मल्टीपल आ रहा है, 180 भी 90 का मल्टीपल है, 270 भी 90 का मल्टीपल है, 360 भी 90 का। या आप अगर आसान अल्फाज में समझना चाहें कि हर वो नंबर जो कि 90 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सके वो 90 का मल्टीपल है। सो 90 भी डिवाइड होता है 90 से, 180 भी डिवाइड होता है। एग्जैक्टली डिवीजन का मतलब क्या है कि रिमाइंडर आ जाए 0। 270 भी 90 से डिवाइड होता है, 360 भी 90 से डिवाइड होता है। तो हर वो नंबर जो 90 से डिवाइड होता है हम उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल ऑफ 90। सो एलाइड एंगल की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा एंगल जो या तो 90 या 90 के एंगल में से, 90 या उसके मल्टीपल में से, 90 या उसके मल्टीपल में से अगर कोई एंगल प्लस कर रहे हैं या माइनस कर दें तो जो नया एंगल बनेगा, सपोज करें मैं 90 में प्लस कर रहा हूं थीटा, तो मैं लिखना चाहूं तो 90 प्लस थीटा, तो वो 90 प्लस थीटा जो एंगल होगा वो मेरे पास एलाइड एंगल होगा। उसी तरह 90 माइनस थीटा वो भी क्या होगा? एलाइड एंगल होगा। तो सिंपल सी बात है कि 90 या उसके मल्टीपल में अगर कोई एंगल ऐड हो रहे हो तो जो नया एंगल बनेगा वो भी एलाइड होगा। अगर 90 या 90 के मल्टीपल में से कोई एंगल थीटा माइनस कर रहे हैं तो जो नया एंगल बनेगा वो भी आपके पास क्या होगा? एलाइड एंगल होगा। सो ये हमारे पास क्या आ गई है? एलाइड एंगल की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है,
अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हैं एलाइड एंगल से रिलेटेड जो कि हम क्या कर रहे हैं वो उसको हम नोट करेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि इफ थीटा इज एडेड, if theta is added, if theta is added or subtracted from odd multiple of right angle, from odd multiple of right angle, from odd multiple of right angle, the trigonometric ratios change trigonometric ratios change into co-ratios and vice versa, अच्छा जी, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि इफ थीटा इज एड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। देखिए अभी हमने इलाइड एंगल की डेफिनेशन डिस्कस की है, तो उसमें एक आपको मैंने बात की कि ऐसा एंगल थीटा, मतलब अगर कोई एंगल हो थीटा, उसको अगर 90 या उसके मल्टीपल में ऐड कर दिया जाए तो एक नया एंगल बनेगा, या थीटा को 90 या उसकी मल्टीपल में से माइनस कर दिया जाए तो भी एक नया एंगल आएगा। तो जो नए एंगल बन रहे हैं, चाहे थीटा को ऐड करो 90 या उसके मल्टीपल में से, या थीटा को सब्ट्रैक्ट करो 90 या उसके मल्टीपल में से, ठीक है, तो वो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास सेलाइड एंगल है। ठीक है, अब मल्टीपल से क्या मतलब है, अब सपोज करें 90 है, उसका मल्टीपल क्या है, ऑड मल्टीपल उसका 1 है, क्योंकि 90 के साथ 1 है। ठीक है, अगर मैं लिखूं 180 तो 180 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो इस केस में 90 का देखिए, इसको इस तरह से देखिए, ये 90 लिखा हुआ है 90 डिग्री, मैं इस 90 को लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। अगर 180 लिखा हुआ है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। अगर 270 लिखा हुआ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, क्योंकि डेफिनेशन में क्या था कि 90 या उसका मल्टीपल हो। तो 90 के मल्टीपल में देखें आपके पास 180 या 270, तो मैं इसको लिख सकता हूं। तो यहां देखें 90 के साथ यहां जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ये ऑड है, यहां क्या हो रहा है, ये 2 जो है इवन है और ये क्या है, ऑड है। ठीक है, तो 90 के साथ या तो ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा या इवन नंबर मल्टीप्लाई। देखिए 90 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, और उसके अलावा मैं 180 को भी इस तरह से लिख सकता हूं, 270 को भी इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर 90 के साथ जो है मल्टीप्लाई करने वाला होने वाले नंबर जो है अगर वो ऑड होगा तो जो रेशो है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी, और उसी तरह को रेशो जो होगी वो अपनी रेशो में चेंज हो जाएगी। तो रेशोज और को रेशोज को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।